हरे कृष्णा। दोस्तों, पहले वीडियो में हम भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 10 नंबर श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अशुचानं वशुचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशु न गताशुश्च नानुशुचन्ति पंडिता। श्री भगवानुवाच यानी भगवान कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए यानी शोक करना अयोग्य है, उसके ऊपर शोक कर रहे हो और फिर दूसरे तरफ ज्ञानी लोगों की तरह बातें कर रहे हो। लेकिन ज्ञानी या पंडित लोग जो मर जाते हैं या जो जीवित है उनके लिए दुख नहीं करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जिस बात को लेकर दुखी नहीं होना है उसी के ऊपर दुखी हो रहे हो। जो तुम्हारे लिए अयोग्य है उसे लेकर तुम दुखी हो रहे हो। एक तरफ तुम अबूझ जैसे बात करते हो और दूसरी तरफ तुम ज्ञानी जैसे बातें कर रहे हो। लेकिन ज्ञानी लोग तो किसी भी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति को लेकर शोक नहीं करते हैं। ना ते वाहं जातु नाशं ना त्वांग्ने में जनाधिपा ना चैव ना भविष्याम सर्वे वयमत परम। हे अर्जुन, ऐसे नहीं है कि मैं, तुम और ये राजाएं अब से पहले नहीं थे और बाद में भी हम, तुम या वे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम जिसे मारने के लिए दुख प्रकट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये या तुम या मैं पहले नहीं थे या बाद में भी नहीं रहेंगे। देहिनो हस्मि न जथा देहे कौमारंग यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र नामुहति। कृष्ण कहते हैं कि जैसे हर एक के जीवन में बाल्य, यौवन और वृद्ध अवस्था आते हैं, वैसे ही मृत्यु भी हमारे जीवन का एक अंश है। आत्मा का दूसरे देह या शरीर धारण करना, इस पर पंडित लोग कभी भी विचलित नहीं होते यानी दुख नहीं करते। कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि जैसे हमारे एक ही जीवन में बाल्यावस्था आता है, इसके बाद फिर यौवन आता है, फिर वृद्ध अवस्था आता है, वैसे ही मृत्यु भी एक अंश है जीवन का।
इसलिए पंडित लोग या ज्ञानी लोग ऐसे बातों को लेकर कभी भी दुख प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन का अंश है मृत्यु, मरना ही पड़ता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखा दुःखदा आगमापायिनुः नित्यास्ताङ्गस्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग से सुख दुख, ठंडी गर्मी का एहसास कराने की क्षमता जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसे अनित्य जब परिवर्तनशील है, मतलब अभी है और कुछ देर बाद नहीं है, जो विनाशशील है, ऐसे विषयों को तुच्छ समझना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे जो इंद्रिय है उनके साथ जो विषयों का जब संयोग होता है यानी कि मिलन होता है, उसी के ऊपर सुख दुख, गर्मी ठंडी जैसा एहसास होने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे एहसासों में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तनशील है, जो स्थायी नहीं है, जो अभी है और कुछ ही बाद में बदल जाएगा, उसे लेकर हम इतना विचलित ना हो। और ऐसे अनुभवों को तुच्छ ज्ञान करना ही सही रहेगा। जंहिना व्यथयन्ते ते पुरुषांग पुरुषर्षभो समदुःख सुखं धीरं शुभमृतताय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, ज्ञानी और पंडित लोग सुख और दुख को एक जैसा मानते हैं। जिन्हें इंद्रिय कभी भी पीड़ा नहीं दे सकता है, वो ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, ज्ञानी लोग सुख या दुख को एक ही जैसा मानते हैं। मतलब अगर दुख आए तो भी उनको विचलित नहीं कर पाता है, और अगर सुख भी आए तो भी उनके मन को परिवर्तन नहीं कर पाता है। भगवान फिर कहते हैं कि वही लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो अपने भावनाओं को विचलित होने से रोक सकते हैं। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शता उभयोरपि दृष्टुहन्तस्त्वनयुस्तत्तदर्शिभिः। कृष्ण कहते हैं अनित्य वस्तु यानी असत। यहाँ कृष्ण अनित्य, जो नित्य नहीं है, जो हमेशा नहीं रहेगा, वैसे वस्तुओं को, वैसे चीज़ों को असत कह रहे हैं, और नित्य वस्तु को यहाँ सत्य कहा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो नित्य वस्तु है, जो हमेशा रहता है या रहने वाला है, उसे सत्य कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण।
भगवान कहते हैं कि अनित्य चीज़ों का अस्तित्व नहीं होता है और नित्य वस्तु का कभी विनाश नहीं होता है। अनित्य चीज जो है उसका अस्तित्व नहीं रहता है और जो नित्य चीज होता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। ये सिर्फ तत्वदर्शियों को ही पता होता है। ये सिर्फ तत्वदर्शी जो लोग हैं उन्हें ही पता होता है। तत्वदर्शी यानी जो जीवात्मा या भगवान के, परमात्मा और जीवात्मा के जो सच्चाइयाँ हैं उन्हें जो जान लेते हैं उन्हें ही तत्वदर्शी कहा गया है। और यह भगवान कहते हैं कि जो तत्वदर्शी है उन्हें ये सब पता होता है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। हरे कृष्णा।